जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां बताई जाएंगी, जिसमें विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियों में से पहला प्रतिशत, जो कि आपको प्रतिशत में से इसके पहली क्लास में, इसके पार्ट 1 में द्रव्यमान प्रतिशत तक आपको पढ़ा दिया गया। उसके द्रव्यमान प्रतिशत का क्वेश्चन भी आप सभी का करा दिया गया है। और आज आज के वीडियो में, आज की क्लास में आप सभी को आयतन प्रतिशत, उसके साथ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके साथ पार्ट प्रति मिलियन, ये पढ़ा जाए तीनों। इसके प्रतिशत के पहला भाग, प्रतिशत के पहला ए, जो ए है द्रव्यमान प्रतिशत, वो आपको पढ़ा दिया गया है। इसके पहले क्लास में आप सभी को पढ़ा दिया गया है, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड 3 प्रश्न आप लोगों को करा दिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड की तरफ से है। और उसके साथ आयतन प्रतिशत आज पढ़ाया जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाया जाएगा, और पार्ट प्रति मिलियन पढ़ाया जाएगा। और एक अब विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां 8 हैं, 7 हैं। विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां निम्नलिखित 7 हैं। पहला प्रतिशत, प्रतिशत की 4 विधियां हैं, जिसमें प्रतिशत द्वारा 4 प्रकार से आप विलयन की क्षमता को व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पार्ट प्रति मिलियन, जिसमें से आप सभी को इसका द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान प्रतिशत तक आपको पढ़ा दिया गया। आज का क्लास मोटा मोटा क्या है? आज का क्लास मोटा मोटा यह है कि आयतन प्रतिशत पढ़ाया जाएगा आपको, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया जाएगा, और उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत आप सभी को पढ़ाया जाएगा, और पार्ट प्रति मिलियन पढ़ाया जाएगा। उससे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड एक प्रश्न कराया जाएगा। और उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है? ग्राम प्रति लीटर। और अगले वीडियो, कल के लिए वीडियो आपका होगा कि विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें नॉर्मलता रहेगा, मोलरता रहेगा। इसके चार क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ टॉपिक से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि बोर्ड से ही नॉर्मलता, मोलरता से ही प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में। और नॉर्मलता, मोलरता हो गया, और उसके बाद मोलरता, इसके यहाँ से मोल प्रभाव से ही, यही तीनों टॉपिक से ही प्रश्न बहुत ज्यादा अधिक बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आप सभी को जोड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी को। और आप लोग मैथ वाला के साथ जुड़े रहिए। मैथ वाला से आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ मैथ वाला पर मिलता रहेगा, क्योंकि बोर्ड की तैयारी यहाँ पर बहुत सरलता पूर्वक कराई जाती है मैथ वाला पर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है? बी, जिसमें क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत से विलयन की क्षमता, आयतन प्रतिशत से विलयन की क्षमता कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई ये विलयन है, ये कोई एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पर अल्कोहल है। अल्कोहल और पानी। अब आयतन प्रतिशत का मतलब कि आयतन मतलब लीटर में हो, मतलब उसका मतलब कहना है कि ml में होना चाहिए। अब देखिए, ये भी अल्कोहल भी द्रव में है, द्रव में आपका है, और पानी भी द्रव में है, तो इसका मतलब है दोनों ml में है। ml में ये भी है, ml में ये भी है, तो इसका मतलब आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आयतन ज्ञात करने के लिए अल्कोहल जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होगा, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलयन होगा। देखिए, जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होगा, वो इस विलयन में घुला रहेगा।
जिसकी मात्रा सबसे कम होगी, एल्कोहल की मात्रा इस बर्तन में कम है, इसके कारण वो विलेय होगा। और विलेय होगा, विलेय किसका होना चाहिए, ml में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, ml, तभी ये आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात कर सकते हैं। अगर ग्राम में अगर कहेंगे हाँ सर मुझे ग्राम में ज्ञात करना है, तो आयतन प्रतिशत आप लोग कभी नहीं ज्ञात कर सकते हैं इसका। अगर आयतन प्रतिशत का तभी ज्ञात कर सकते हैं जब विलेय का मान ml में हो और विलयन का मान भी ml में हो, तभी आप आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत से विलयन का आप सामता ज्ञात कर सकते हैं, विलयन की मोटाई ज्ञात सकते हैं कि विलयन कितना मोटा है। और विलयन में विलेय का भाग कितना है, वो भी आप लोग इसे द्रव्यमान में नहीं ज्ञात सकते, इसे आयतन में ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं हम, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। प्रतिशत का मतलब 100। ये निश्चित है कि प्रतिशत जब आपको दिया रहेगा तो वो निश्चित कह देगा कि इससे अधिक आपको लेना ही नहीं है, कि बिलियन का मान इससे 100 से अधिक लेना ही नहीं है, 100 निश्चित रहेगा। देखिए लिखते हैं परिभाषा, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन। अब ये विलेय का आयतन भी किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ml में ही होना चाहिए। विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि आयतन प्रतिशत की परिभाषा कितनी सरल है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, अब विलयन रहेगा तभी तो आयतन प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बिना विलयन का आप आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, और वो भी प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100 दिया है, 100 निश्चित रहेगा। आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन, जो भी आयतन भी किस में होना चाहिए, विलेय का आयतन, विलेय का भार भी आयतन होना चाहिए, को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे स्टार बना के लिख लिए, इसे स्मॉल b बटे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, जहां स्मॉल b विलेय का आयतन है और कैपिटल B विलयन का आयतन है। अब देखिए इसे स्मॉल b अपान कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, जहां स्मॉल b विलेय का आयतन है और कैपिटल B विलयन का आयतन है। चलिए इसका सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र स्मॉल b बटे कैपिटल B प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। या तो यह दोनों लीटर में होना चाहिए, या तो ये दोनों लीटर में हो, गुणित 100, या ये दोनों b बटे कैपिटल B गुणित 100 b ml में होना चाहिए, गुणित 100। या तो विलेय का आयतन लीटर में हो, दोनों विलेय का आयतन भी लीटर में हो या और विलयन का आयतन भी लीटर में हो,
उसमें मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, तब आप आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं किसी विलयन की सांद्रता के लिए। और या तो विलेय का मान भी ml में हो और विलयन का मान भी ml में हो और गुणित 100 हो, तब तो आप आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आयतन प्रतिशत आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके आयतन प्रतिशत से रिलेटेड मिलता जुलता एक सवाल आप सभी को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आयतन प्रतिशत आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, बहुत कम मात्रा में पूछा ही नहीं जाता है इसलिए, लेकिन जानना आप सभी को बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, एक आयतन प्रतिशत का एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न अगर हम लिखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, इसलिए प्रश्न लिखना नहीं है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आप लोग प्रश्न देखिए, मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेता हूँ और उसके साथ हल करता हूँ, डायरेक्ट हल करूंगा केवल बस। देखिए हल में प्रश्न नंबर 1, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, आयतन प्रतिशत का प्रश्न क्या है, मिल जाइए। चलिए 40 मिली एथेनॉल को 320 मिली जल में 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है। अब 40 मिली एथेनॉल है, वो 320 मिली जल में घुला है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है, दिया गया है हल करने के लिए एक साधारण टॉपिक, साधारण सा फंडा है, साधारण सा तरीका है। पहले हल लिखिए, उसके बाद देखिए, पहले देखिए प्रश्न में दिया क्या किया गया है। दिया है, अब प्रश्न में कैसे पहचाने कि विलेय कौन है, विलयन कौन है। अब विलयन वह होगा जो बहुत अधिक मात्रा में होगा, और विलेय वह होगा जो बहुत कम मात्रा में, छोटी मात्रा में होगा, उसे विलेय कहते हैं। अब इसमें दिया क्या गया है, V, स्मॉल v का मान दिया गया है कि नहीं, 40 मिली है, 40 मिली है, ml है, और क्या दिया है, कैपिटल V का मान भी दिया गया है 320 ml, 320 ml। ये दो चीज दिया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया क्या है, V बटे कैपिटल V प्रतिशत, जो कि क्या है, क्यूशर मार्ग है। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सूत्र से V बटे कैपिटल V प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणते 100। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब V बटे कैपिटल V प्रतिशत बराबर, V का मान कितना दिया गया, 40 ml, 40, क्योंकि ml में है, दोनों ml में है, तो ml से कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। 320 विलयन का मान 320 गुणते 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, V बटे कैपिटल V प्रतिशत बराबर, देखिए अब देखिए 32 बटे 40, 40 दहम्मा 400, 400 बटे 32, देखिए 16 दूना 32, 200, 200 बटे 16, 100 बटे 8, और यहाँ पर 50 बटे 4, अब यहाँ पर 25 बटे 2, और 2 बराबर 12 दूना 24, 12.5 प्रतिशत आंसर। V बटे कैपिटल V का मान 12.5 प्रतिशत, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। चलिए अब प्रश्न ने कैसे समझा कि हाँ हमें ये विलेय का मान दिया है, ये विलयन का मान दिया है, कैसे पढ़ते ही समझ में। अब प्रश्न जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि जिसका मात्रा सबसे कम हो वो विलेय होगा, और जिसका मात्रा सबसे अधिक हो
और जिसमें घोला गया हो वो विलयन होगा। और जब जब आपको प्रश्न दिया गया कि ये चीज मिलाकर विलयन मतलब बनाया गया है, और उसमें भी आपको बोला गया कि विलेय का मान, मतलब विलेय आपको नहीं दिया गया है, आपको नहीं बोला गया है कि 20 ग्राम एथेनॉल घुला है और 80 ग्राम जल में 20 ग्राम एथेनॉल 80 ग्राम जल में घुलकर एक विलयन बनाया है। अब 80 ग्राम जल है, मतलब वो विलायक का मान होगा, क्योंकि वो ज्यादा है, बहुत अधिक है, तो इसलिए जो सबसे अधिक रहेगा वो विलायक या विलयन होगा। इससे आप लोग पहचान सकते हैं आसानी से। चलिए इसे देख लीजिए, आप लोग मिटा देते हैं इसे सवाल को। चलिए अगला सवाल अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से कैसे सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, कैसे विलेय का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे विलयन का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रतिशत में मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए सूत्र देखिए। द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान का मतलब ग्राम में होगा, इसका मान तो पक्का है, कन्फर्म है ग्राम होगा, क्योंकि इसके पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया कि द्रव्यमान अगर दिए रहेगा तो वहां पर ग्राम ही यूज किया जाता है, ग्राम ही होता है। आयतन दिया है तो आयतन में इसके पहले ही, अभी थोड़ा पहले ही मैंने बताया कि आयतन में ml होगा या तो लीटर होगा, दो में से एक ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसे स्टार बना के ले लिए, इसे स्मॉल w बटे कैपिटल B प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र W बटे कैपिटल B प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन किसमें? ml में, और किसमें? ग्राम में, गुणित 100। ये होगा आपका सूत्र। चलिए ये सूत्र देख लीजिए और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न कितना जरूरी है वो भी आप लोग जान लीजिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के लिए। एक नहीं चलिए दो देख लेते हैं।
प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हल में डायरेक्ट हल लिखेंगे हम और आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे जब तक सवाल ये हल होगा तब तक आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे मिलता रहेगा। आप लोग प्रश्न देखते रहिएगा और आंसर आपके बोर्ड पे होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है या तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? दिया में क्या दिया गया है? द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया है क्या दिया गया है? W का मान कितना दिया गया है? W का मान 40 ग्राम दिया गया है, 40 ग्राम। और क्या है? आयतन V का मान कितना दिया गया है? 500 ml है। पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? W/B प्रतिशत, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? W/V बराबर W/V गुणित 100 होता है। ये प्रतिशत में है। देखिए W का मान कितना है? 40 ग्राम है और आयतन का मान कितना है? 500 ml है, गुणित 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना आ गया? 8%। ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। चलिए दूसरा टॉपिक